महादेव के पूजन का जो एक्चुअल दर्शन है, एक्चुअल विज्ञान है, विज्ञान दर्शन भी क्या कहूं, असल विज्ञान महादेव के दर्शन का क्या है या पूजा का क्या है? स्नान करके शरीर पर जल का प्रभाव बना रहे और आप वहां तक पहुंचो, जो देवालय है। पहले के समय में जो देवालय होते थे तो नदी से ऊपर होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन पर चढ़कर फिर हम जाते थे। आजकल तो 6 इंच की सीढ़ियां हैं, यस रैंप है, जिस पर आपको कोई असुविधा नहीं होती, राइट? ऐसा ही है ना? अभी तो कितना बढ़िया कॉरिडोर और सब कुछ बन गया है। दिस इज सो ऑसम, बहुत अच्छा है। लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है। ये जो बन गया है ये आज के लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो इससे अच्छा और सुंदर भी बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि बना चुके होते। उनके हाथ में क्या नहीं था। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और ऊबड़ खाबड़ पत्थर या अटपटी सीढ़ियां होती हैं, तो जब हम ऊपर देवालय की ओर चढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे पंजे के अगले भाग पर पड़ता है, उंगलियों के ठीक पीछे। पड़ता है नहीं पड़ता है? चढ़ते समय एक जैसी सीढ़ियां नहीं, मैं ऊबड़ खाबड़ पत्थर की बात कर रहा हूं। तो जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इस जगह एक्यूप्रेशर आता है, और जब इस जगह प्रेशर आता है तो इस प्रेशर से सहस्त्रार्थ पर हिट होता है, सबसे ज्यादा जोर यहां आता है, ये खुलता है। और सहस्त्रार्थ कैसे खुलेगा? हमारे मूलाधार से लेकर ऊपर तक चमक जा रही है, वो प्रेशर नीचे मूलाधार से ऊपर तक ऐसे ऐसे जंप कर रहा है हमारी रीढ़ की हड्डी से। तो हमारे अंदर उस समय सघन ऊर्जा बन रही होती है, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, बहुत तेज ऊर्जा बनती है। अच्छा, ऊर्जा कौन सी वाली बन रही है? क्योंकि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव हैं, तो ऊर्जा बहुत बनती है हमें उस समय जब हम ऊंचे पत्थरों पर जाते हैं। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो वो ऊर्जा सघन हो जाती है, वो ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। और जैसे हम देवता को देखते हैं, हम उसको देखते हैं, तो जितनी वो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भगवान को देखती है और रिफ्लेक्ट करके वापस हम पर आती है और हमारे ऊपर कल्याण होता है। ये भगवान के दर्शन का प्रभाव है, इसलिए मंदिरों को ऐसा बनाया जाता था पहले। यही कारण था कि मंदिर की सीढ़ियां ऊबड़ खाबड़ होती थी, मंदिर तो ठीक होता था, उसके पीछे विज्ञान था। लोग सोचते हैं, अरे बताओ इतना बड़ा मंदिर बना दिया, इतने ऊपर सीढ़ी नहीं बना पाए। अरे भैया, बननी ही नहीं थी सीढ़ी, उसके पीछे का विज्ञान है, दर्शन है। तो जब हम नदी में स्नान करते हैं तो जब हमारे शरीर पर वो गीलापन है, वैसे ही जैसे अब काशी में खुल गया वो द्वार, जो प्राचीन द्वार जहां से स्नान करके भगवान के दर्शन को जाते थे, ऐसे नहीं है। वैदिक साइंस को समझो, एक एक पूजा के दर्शन को समझो। तो जब आप जाएंगे तो जो नदी उनके बगल से बह रही है वो कनेक्ट है अंदर से, उसमें परमात्मा का ओज है। इसलिए जैसे आप देखिएगा महाकाल के अंदर भी कुआ बावड़ी जो है, जो जल का प्रपात है, स्रोत है, वो ऐसा ही नहीं है। जब आप जोर से घंटा बजाते हैं तो घंटा बजेगा तो उसकी चाइम्स, उसकी तरंगे निकलेंगी, वो तरंगे ऊपर टकराएंगी। ऊपर कहां? वो सबसे ऊपर जो तड़ित चालक के ऊपर जो धातु लगी है, स्वर्ण लगा है, उसके साथ एक बराबर से नीचे उतरने वाली एक रॉड है, एक छड़ी है लोहे की, वो बिल्कुल नीचे जहां भगवान बैठे उससे भी कई फुट नीचे जाके वो छूट जाती है। और मालूम है, ऊपर जब वो तरंग टकराती है और तरंग उसके बाद नीचे जाती है, नीचे जाके वो पानी से टकराती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का बहाव पैदा होता है। और जब आप उसका आचमन करते हैं तो वो औषधि बन जाता है और वो आपको लाभ देता है। ये उसका एक एक चीज के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत है, बस हम उसे समझें, हम उसे जानें। सिर्फ गए और जयराम जी की, इससे नहीं चलेगा, और उससे चलता तो बहुत कुछ अभी तक हो गया होता। जानो, मंदिर वैसे देखा जाए, मंदिर में दर्शन करके भागने से कुछ नहीं होगा। वो बात ठीक है कि आपके पास समय नहीं है, स्थिति। मंडप में, मंडप जो बने, इस तरीके के मंडप बने सब जगह, ऐसे ही बने, मेरे पीछे भी वही है ना, ऐसे ही क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं ऐसे? ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ऐसे
आकाश की तरंगों को खींचने के लिए इसको ऐसा बनाया जाता है कि वो जो कॉस्मिक रेज हैं, जो 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 दिव्य तरंगे हैं आकाशीय ऊर्जा की, उनको नीचे खींचा जा सके और जिस मंडप में आप, जिसमें भगवान विराजमान है, उस मंडप में उसका प्रभाव पड़े। और जब उस मंडप में 5 मिनट ध्यान से बैठते हैं, बस आपको बैठना है और आप उस ऊर्जा से नहाते हो और घर आके अपने आनंद को ले लेते हो। इसलिए मंदिर बनाए गए थे, भागने के लिए नहीं। जब आप मंदिर में जाते हैं, जब आप दर्शन करेंगे भगवान के, तो आपके अंदर से 2 ऊर्जाएं फटेंगी, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा। तो जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आपके अंदर से ऊर्जा फूटती है। तो सकारात्मक और नकारात्मक, एक ठंडी एक गर्म। ठंडी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है जो नीचे ही रहने वाली है और आप जिसको देख रहे हैं भगवान की मूर्ति को, वहां जाएगी और उसके गोल चक्कर लगाएगी, परिक्रमा। और जो गर्म ऊर्जा हमारे अंदर से निकलेगी, जो नेगेटिव है, वो धीमे धीमे ऐसे ऐसे घूमेगी और ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? वो जो मंडप बना है ऊपर तक, ऊपर जाएगी। और ऊपर एक वो लगा हुआ है, लोहा या चांदी या सोना, तो वो उस नेगेटिव ऊर्जा को खींचता है और बाहर फेंक देता है। इसलिए आप वहां जाकर पवित्र हो जाते हो, आपकी गंदगी निकल जाती है, मन की, योग की, और आप शुद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय में आपने देखा होगा, ये दर्शन था कि भाई अगर आप शुद्ध नहीं है तो आप मंदिर न जाएं, आप सिर्फ मंदिर के ऊपर चोटी को देख लीजिए, आपको भगवान से जो मिलना है उससे ज्यादा अंदर जाओगे, उससे ज्यादा बाहर मिल जाएगा। सुना होगा आपने, किस किस ने सुना है? सुना है। इसके पीछे का कारण मालूम है? अरे अब किसी ने कह दिया तो हमने सुन लिया। थोड़ा समझो इसे, समझना। अभी मैंने आपको बताया आपकी नेगेटिव एनर्जी ऐसे ऐसे जाती है ऊपर, वो खींचता है। जो वो कूप है ना, जो कूप ये है, वो खींच रहा है उसको, वो इसलिए बना है, इसको बोलते हैं पिरामिड। आपके घर के वास्तु को सही करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो वो हो गया नेगेटिव, नकारात्मक तक से भरा हुआ है ना। फिर आपने कहा अगर वो नकारात्मक है तो उसका दर्शन करने के लिए क्यों बोला? तो जब बोला जब आप अशुद्ध हैं, जब आप शुद्ध नहीं हैं, तब कहा कि तुम उसके दर्शन कर लो तो तुम्हें लाभ होगा। तो अब विज्ञान में चलते हैं, आप अशुद्ध हैं मतलब आप माइनस ग्रेविटी में हैं, वो भी अशुद्ध है, वो भी माइनस ग्रेविटी में है। माइनस माइनस प्लस, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। दिस इज द साइंस, ये विज्ञान है उसका। लेकिन बोला अरे देखो मना कर दिया जी, भगवान के दर्शन नहीं करने देंगे, तुम तो वो देख लो। क्या बताऊं, इसलिए कह रहा हूं कि समझो परमात्मा को, उसके एक एक दर्शन को, एक एक चीज को समझो, तुम्हारा कल्याण यूं होना शुरू हो जाएगा। जहां बैठे हो वहीं से साध लो भगवान को, सद जाएगा वो। तो कहां नहीं है भगवान, बताओ कहां नहीं है? प्रहलाद से पूछा कहां नहीं है, बोला कहां नहीं है पिताजी, हर जगह है। बोला यहां है, बोला फोड़ो इसको, फूट जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए सनातन को जानिए, हर चीज के पीछे विज्ञान है। हमारे और आपके कल्याण के लिए सनातन मिला है। दुनिया में इससे बड़ा कोई दर्शन हो नहीं सकता जो हमें प्राप्त है। और हम अज्ञान के कारण अगर उसे खो रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य।